ये है जॉनी जॉनी वॉकर डबल। इससे क्या होता है? वजन कम हो जाता है इससे भी। कि हम लोगों के साथ हो गया है मोए मोए। भाई हम कह रहे थे लोकेश को रोकेगा, लोकेश निकल गया, मैं और प्रशांत दादा को रोक दिया। क्या मेरा पास वीजा देगा और क्या हो गया, जाओ बच जाओ, कुछ भी नहीं है, क्यों आए हो, कैसे आए? बस हेलो दोस्तों, आज कहाँ चल रही गाड़ी? तो आज हम लोग निकल रहे हैं चाइना के लिए और अभी मैं हूँ मथुरा जंक्शन पे। और आप ये मथुरा जंक्शन की एक बार आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ये पूरा भीड़ जैम पैक। तो एक्चुअली मथुरा में आज है अक्षय नवमी और यहाँ पे पूरे मथुरा में परिक्रमा लगती है और परसों से है देवस्थान एकादशी, तो उसकी भी है। और तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि सब लोग मथुरा में परिक्रमा देने आते हैं और मतलब तो काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं चाइना के लिए। तो यहाँ से अभी शताब्दी से निज़ामुद्दीन, वहाँ लोकेश मेरा इंतज़ार करेगा। तो लोकेश मेरे को पिक करेगा एयरपोर्ट के लिए और सुबह 4 बजे है हमारा फ़्लाइट इंडिगो का हांगकांग। तो हम लोग चाइना, एक्चुअली इंडिया से चाइना डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आपको चाइना जाना है तो या तो कैथवे पैसिफिक से होते हुए या फिर आप बैंकॉक से जाओगे या फिर दुबई के थ्रू आप जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन हम लोगों को लगा कि हम लोग हांगकांग से चाइना में बाय बुलेट ट्रेन एंटर करें। तो ये सबसे कन्वीनियंट है। तो चाइना का वीज़ा और हांगकांग में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है, आप उससे जा सकते हो। तो हांगकांग हम लोग 3 दिन रहेंगे और वहाँ पर मेरा एक टॉक है। तो वो टॉक देने के बाद हम लोग जाएंगे चाइना और फिर वहाँ से फिर हम लोग लौटेंगे 15 तारीख को। और 16 तारीख को मेरा नोएडा में एक और टॉक है, फिर मैं वहाँ टॉक करके फिर वापस हम लोग मथुरा लौटेंगे। तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आती है फिर देखते हैं। सो अपना है C13 इंजन के बिल्कुल बगल में और ये पूरी हालत खचाखच। ये बैग है 30 किलो का और ये ऊपर रखा नहीं जा रहा क्योंकि कितना बड़ा साइज़ का बैग है और गिरने का पूरा डर है, इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा सीट करवा के इस बैग को यहाँ रखा है। एक्स्ट्रा सीट के लिए इस बैग के लिए। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और 12 बजे करीब पहुँचेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं दिल्ली स्टेशन और अब दिल्ली स्टेशन से सेकंड गेट अजमेरी गेट की तरफ जाते हुए यहाँ लोकेश गाड़ी लेके आया है। तो फिर वहीं से सीधे निकलेंगे एयरपोर्ट। भाई कोई इंसान कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो जाए, वो 20 रुपये टोल के बचाने की कोशिश ही करेगा। ये भाई साहब अभी पार्किंग में नहीं आए क्योंकि पार्किंग में आते तो यहाँ टोल देना पड़ता 20 रुपये, इसलिए। तो स्टेशन के बाहर गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं। ये हैं लोकेश। जबकि इस इंसान के पास अथा पैसा है तभी इसकी हालत है। इसको पूरे चाइना ट्रिप पे इसके ये 20 रुपये बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक। सो आ गए भाई साहब, 20 रुपये की पर्ची कटवानी नहीं पड़े इसलिए अंदर नहीं आए। ये करोड़पतियों की निशानियाँ होती हैं। जितना करोड़पति होगा वो उतना ही कंजूस होगा। ले हल्ला गाया। तो अभी हम लोग हैं इंडिगो के काउंटर पर और इंडिगो वाले भी पहले ही चेक कर रहे हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो स्पेशली आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म अच्छे से फिलअप है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी हैं वो है या नहीं है। उसके बाद और फिर यहाँ के बाद वो चाइना का वीज़ा ये भी चेक करेंगे आप। तोमर जो कि सब कुछ रेडी करके दिया था, एन वक्त पे गला कि उनके वीज़ा जो इमिग्रेशन का ये रहता है उसमें नाम गलत हुआ है और रात को 11:56 को बोले कि मेरा नाम गलत हुआ है। अब फ्लाइट का टाइमिंग अभी हम लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो अभी बैग चेक इन कर रहे हैं और इमिग्रेशन इनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो इनके साथ वो हम लोग सेल्फ प्रिपेयर हैं कि इस भाई के साथ ऐसा होगा। तो अभी हमें दोबारा से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है और प्रिंट आउट के लिए हम लोगों को आना है। देखो इसकी हंसी देखो। 20 रुपये ने कहा था ना, जो 20 रुपये में के पीछे मरेगा वो ऐसे ही करेगा।
पासपोर्ट ढूंढ रहा है। अभी पासपोर्ट किधर रखा है उसको पता नहीं है, भाई पासपोर्ट ढूंढ रहा है। हम लोग अभी चेक इन काउंटर पे है। तो एक ना कुछ कांड जिंदगी में होते रहता है। ग्रहण के टाइम पे पैदा हुआ है, ऐसा ग्रहण था तो चांद और सूरज का एक साथ ग्रहण था। शर्मा ना जाए इसलिए भग गया पीछे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ये देखो, जो इंसान 20-20 रुपए के लिए मरता है उसके साथ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है उसके लिए। छिपा ले अपना चेहरा। ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ होना है, हर ट्रिप पे। इस ट्रिप का पता नहीं क्या होगा। खुद ही कह रहा है, ट्रिप का पता नहीं क्या होगा। घुसते ही पहले ही कर दिया करना शुरू होता से इसका करने में स्टार्ट। शुरुआत से तो अभी भाई ने लिया है जॉनी वॉकर गोल्ड। इधर देखो, दिखा तो दे भाई कैसे। अरे सेट दिखा दे भाई। ऊपर दिखा है। शर्मा क्यों रहा है भाई, शर्मा क्यों रहा है। इसने लिया जॉनी वॉकर गोल्ड और थोड़े से प्रिकल्स और खाने के लिए थोड़ा सा आइटम और एक परफ्यूम। और इनकी वजह से लग गए 2 घंटा और इनका फिर प्री अराइवल सर्टिफिकेट बनाने में हमें मिली जॉनी वॉकर। दो आदमी को 2 जॉनी वॉकर मिले। 2 आदमी को 2 जॉनी वॉकर। मैं तो पीऊँगा नहीं। और बाबा का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद। बाबा मिले थे, चाइना वाले बाबा। और एक इसको चाइना का कोई बाबा मिल गया। अगर वो आगे हमारे साथ जा ही रहा है, हांगकांग जा रहा है हमारे साथ, तो उसको मैं लाऊंगा आपसे। तो वो उसको पीके की एनर्जी दे रहा था, जैसे पीके में एनर्जी देते हैं, बिल्कुल उसको वैसी एनर्जी दे रहा था भाई। तो अभी बज रहे हैं 2 और 4:30 बजे की बोर्डिंग है। आधा घंटा फ्लाइट लेट है, तो कुछ खा के फिर बैठते हैं। तो हम बैठे हैं दिल्ली चाट पर और इन लोगों ने मंगाया है अपने लिए नॉनवेज। और मेरा है फालूदा, मैं लेने वाला फालूदा और इनका आने वाला है नॉनवेज आइटम। तो अभी खाते हैं, फिर 4:30 बजे है बोर्डिंग। फिर उसके बाद देखो फ्लाइट में क्या मिलता है, तो हल्का फुल्का आइसक्रीम खा के फिनिश। खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं गेट पर। सो मेन चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है बस यही है कि जब भी आप आओगे तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और वो 3-4 बार चेक होता है, क्योंकि वही हांगकांग में वीज़ा नहीं है पर वो अराइवल सर्टिफिकेट है। और 5 से 10 मिनट में, अब जैसे लोकेश का गड़बड़ हुआ था तो 5 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने लैपटॉप पे हाथ के आती उसको बनाया और प्रिंट आउट लिया। यही प्रिंट आउट अगर हम लोग वहाँ जाके लेते तो वो 500 हांगकांग डॉलर तक उसका चार्ज करते, और यहाँ उन्होंने फ्री में दे दिया। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट स्पेलिंग, कॉमा, फुल स्टॉप जैसे आपके पासपोर्ट में वैसे ही होना चाहिए। और इमिग्रेशन पे चेक होगा, टिकट काउंटर पे चेक होगा। ठीक, जब आप करोगे एक डिटेल्स, बस वो आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे। ये चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है जब आप हांगकांग जाओगे। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि चाइना का वीज़ा, तो वो हम लोगों ने दिखा दिया था, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस यही बोला क्या लेके आओगे क्या नहीं लेके आओगे, बस मेन हांगकांग का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। भाई अभी बज रहा है 4:30, है ना। तो नींद तो गई, 5 बजे बैठेंगे, 5 सवा 5 बजे चलेगी। मुझे फ़्लाइट में नींद आती नहीं है। लोकेश बाबू सोने के उसकी फुर्सत नहीं, किसी को नहीं सोने दूंगा, ये कसम खाई है मैंने पूरा। जब मैं नहीं सोऊंगा किसी को नहीं सोने दूंगा। ये जो फ़्लाइट है यही फ़्लाइट अभी दोपहर में ऊपर से लोग रेडी बैठे हैं। तो ये फ़्लाइट ही दोपहर में 2 बजे ना, 2 बजे वापस जाएगी सेम फ़्लाइट। आप पीछे देखोगे तो ये जो ब्लैक में है तो ये इमिग्रेशन वाले हैं, और रैंडमली किसी को भी पकड़ के उससे पूछ रहे हैं कि अपना PR दिखाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो
फ़्लाइट में चढ़े तो 4 बार चेकिंग, फ़्लाइट से उतरते ही फिर चेकिंग। तो यहाँ का ये थोड़ा सा हिसाब है भाई। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से आपको कैरी करने हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ से कैचवे आ रही है तो यहाँ नहीं खड़े, वो इंडिगो वाली जगह पे ही खड़े थे। तो भाई क्या इनको वो है पता नहीं। यहाँ से मेन क्या है कि डंकी बहुत लगती है, तो डंकी के चक्कर में तो काफ़ी लोग ये करते हैं कि वो आते हैं, तो उस डंकी को रोकने के लिए शायद ऐसा हो सकता है। जा रहे हैं ट्रांसफ़र डेस्क। यहाँ से हम लोगों को एक मेट्रो लेनी है, सबवे इनका, और उसके बाद हम जाएंगे। और यहाँ से ही मकाओ के लिए भी है, मकाओ में वीज़ा फ्री है। बहुत सारे लोगों को अगर डिपोर्ट कर देते हैं ये लोग, तो बहुत सारे लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया वापस नहीं जाते, दोबारा आते हैं, मकाओ की टिकट बुक करते हैं, मकाओ वीज़ा फ्री है और आप आधा घंटे में मकाओ पहुंच जाते हो, और अपना मकाओ से फिर आप अपना PR लगवा लो और फिर आप वापस यहाँ पर हांगकांग आ जाओ। या आपको अगर चाइना जाना है तो फिर आप यहाँ से चाइना चले जाओ। तो अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो उम्मीद है इसके साथ हो, मेरे साथ हो, इनके साथ हो, तो हम लोगों ने भी ये प्लान बना रखा है। भाई भीड़ आप देख सकते हो, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। दादा भीड़ अच्छी है, जैसे हमारा दिल्ली का मेट्रो है बिल्कुल उसी तरीके से ये है। और हमें जाना है E1 पर, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे मेंशन है आप कहाँ पर हो, आपको किधर जाना है। तो यहाँ से उतर के हम लोग जा रहे हैं अब इमिग्रेशन वाले काउंटर पर। और अभी तो देखो ये हमारी फ़्लाइट की भीड़ है, ऐसे कितना होगा, तो इमिग्रेशन पे कितना टाइम लगता है पता नहीं। अगर हम ये लाइन देख रहे हैं तो ऐसे 3 लाइन पूरा 1 किलोमीटर के से भी ज़्यादा हैं, तो वेट कर रहे हैं। ये हम लोगों के साथ हो गया है मोए 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 मोए। भाई हम कह रहे थे लोकेश को रोकेगा, लोकेश निकल गया, मैं और प्रशांत दादा को रोक दिया क्योंकि हम दोनों का सेम PNR था। हमसे बोला फर्स्ट टाइम आए हो हांगकांग, हमने बोला हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म, जो ये वाला फॉर्म था, इस फॉर्म पर पता नहीं क्या मिस्टेक निकाली पॉइंट की। फिर उसके बाद बोला कि अभी आप 15 मिनट बाद आओ, और हमें दूसरा प्रिंट आउट करके खुद दिया है। कोई पैसा नहीं लिया, खुद प्रिंट आउट करके दिया है। अभी 10 मिनट बाद फिर जाते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी अपने साथ मोए मोए होते होते रह गया, हो ही गया था। लोग अच्छे लोग हैं, इन्होंने सपोर्ट किया, खुद प्रिंट आउट निकाल के दिया। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि उसमें सिग्नेचर वाला एक प्लेस होता है, वहाँ सिग्नेचर करने थे, जो हम लोगों ने नहीं करे थे क्योंकि वहाँ गार्जियन के सिग्नेचर थे, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं करा। फिर उन्होंने खुद निकाल के दिया एक नया फॉर्म, और 15 मिनट के बाद इन्होंने बोला कि आप जा सकते हो। फिर नॉर्मल है, यहाँ ऐसा होता है। बस फॉर्म जब भरें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जिसकी हमें उम्मीद थी कि जिसका फॉर्म रुकेगा, क्योंकि रात में उसका फॉर्म एक बार हम लोगों ने भर के चेंज किया, तो उसको जाने दिया। और अभी हम लोगों को एज अ विज़िटर 25 नवंबर तक का यहाँ का दे रखा है कि हम लोग यहाँ से आगे भी जाके वापस आ सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने बैगेज काउंटर नंबर 2 पर, और फिर यहाँ से अपना टैक्सी लेके निकलेंगे। चलिए, तो तकरीबन 1 घंटे का समय लगा टोटल इमिग्रेशन में। कैसे एक बात बताइए, क्या हुआ तेरे साथ, मज़ा होता? यूके का उसने मेरा पास वीज़ा देगा। हाँ, और क्या हो गया, जाओ बस जाओ, कुछ भी नहीं है, क्यों आए हो, नाम कैसे पूछा था आए? मैंने। बस पे लगा हुआ है यूके का वीज़ा, तो उसने बोला यू वेंट यूके, मैं बोला यस, ओके जाओ। वाह, मतलब हमें कांटे हैं, क्या हैं? क्यों दादा, हमें कांटे लगे थे, क्या था भाई, हमें रोक लिया है। और इससे इस बार नहीं रोका, मुझे नहीं रोका। यूके ज़्यादा यूके से किस्मत लगवा के लाया है। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है हांगकांग एयरपोर्ट, और भीड़ तो आप देख ही रहे हो, बहुत रश है। अभी जो एशिया, पूरा एशिया का वर्ल्ड माइन कॉस्मेटिक एक्सपो भी है, और जिसमें हम आए हैं अपना टॉक के लिए, और उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं।
पूरा वर्ल्ड से आए हैं। इंडिया से भी काफ़ी लोग थे, हमारी फ़्लाइट में 50% लोग उसी के लिए ही थे। तो ये है पूरा। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अब एक्सप्रेस, और फिर वहाँ से हम लोग लेंगे एक टैक्सी और फिर अपने होटल डायरेक्ट। टैक्सी में निकलते हैं, टैक्सी को मैडम चला रहे हैं। मैडम का नाम है लो मई लई, और यहाँ से होटल जाने में लगे हैं $250 और ये अर्बन का फिक्स प्राइस है। अगर हम लोग किसी और टैक्सी से जाते हैं, जैसे न्यू टेरिटोरियल करके भी है यहाँ पर, ये ग्रीन और रेड कलर की टैक्सी, स्काई ब्लू भी है। हाँ, तो अभी हम लोग हैं रेड कलर की टैक्सी, और ये है अर्बन का, और जो ग्रीन कलर का था वो न्यू टेरिटोरियल्स का था। स्काई ब्लू प्रशांत दादा बता रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता वो किसका है। तो ये रेड कलर की टैक्सी का फिक्स प्राइस है 250, और अगर ग्रीन में जाते तो ग्रीन वाले का था 220, और कार के साइज थोड़े से छोटे हैं। तो यहाँ पर मेजरली जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सारी टोयोटा की है। तो टोयोटा अभी तक जितना हमने देखा टोयोटा का ही था। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं, हार्डली 45 मिनट्स का ड्राइव है, फिर होटल में चेक इन, और उसके बाद फिर आज का काम स्टार्ट, और कल से अपना कॉन्फ्रेंस का होगा। फिर उसके बाद परसों हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से सीधे चाइना। हमने पहले बुक करा था एयरपोर्ट से होटल टैक्सी कि होटल वाला हमें खुद पिक करने आएगा, और उसका वो पूरा चार्ज कर रहे थे 7 लोगों का हम लोगों का, मैं, गौरव, प्रशांत भाई और राजेश और लोकेश, हम सबका चार्ज कर रहे थे 7,000 रुपीज़ पर हेड पिकअप एंड ड्रॉप। आपका 7,000 रुपये का पर हेड पिकअप और ड्रॉप था। और यहाँ पर अभी हम लोग दे रहे हैं 250 हांगकॉन्ग डॉलर, तो 250 को आप कैलकुलेट अगर करोगे तो तकरीबन 3,000 रुपये हो गया, जिसमें कि हम लोग 3 लोग आ गए, और हमारा ड्रॉपिंग हो रही है, और जाने के वक्त भी हमारा यही। तो बड़ी गाड़ी करेंगे तो बड़ी गाड़ी में आपका जहाँ हम लोगों के 5 लोगों के तकरीबन 35,000 रुपये लग रहे थे पिक ड्रॉप के, यही हमारे कम से कम 5 लोगों के 2 गाड़ियों में लगेंगे 7,000 रुपये। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन भी हम लोग बैठाना पड़ता है जब आप जाते हो कहीं पे भी, कि आप किस तरीके से। हम लोगों ने सबवे भी नहीं लिया, क्योंकि सबवे का था चार्ज हम तीनों का मिला के 220, पर सबवे से हम लोगों को अपना सामान को कैरी करना होता तकरीबन 2 किलोमीटर तक, क्योंकि फिर या तो उसके लिए फिर हमें अलग से टैक्सी करना होता। हमने डायरेक्टली ले लिया टैक्सी, और ये हमें सीधे होटल उतारेगी, और हम लोग एक रीजनेबल प्राइस में भी अपने होटल पर पहुंचेंगे। तो जब भी आप आओ तो एक बार जब भी आप अपनी बुकिंग करो तो ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करिए कि आपके पास क्या है, किस तरीके से आप उस एरियाज़ में अप्रोच कर सकते हो। भाई 15 मिनट तो उनसे लड़ते रहे, रूम बदल दो। दूसरे रूम में गए और छोटे रूम, बड़ा रूम है, ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ का। यहाँ पे सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, यहाँ की सबसे बड़ी यही दिक्कत है, यहाँ पे रूम सबसे छोटे ही मिलेंगे तुम्हें पूरा। चलो कोई नहीं, अभी क्या है कि एडजस्ट कर रहे हैं, फिर कल गौरव आएगा तब एक और रूम है अपने पास, फिर देखते हैं। और सुबह से लेके शाम तक काम ही करना है, रात में तो आके सोना है। तो अभी थक रहे हैं, थोड़ी देर सोने के लिए जा रहे हैं, फिर देखते हैं। यहाँ बज रहा है इस समय 5, तो घर से निकला था रात के 10 बजे, और 5 बजे अब जाके बेड नसीब हुआ है। तो अभी सो के उठे हैं और कुछ नीचे जा रहे हैं, इन लोगों को भूख लग रही है, तो मेरे पास तो अपना खाना है। तो ये पूरा ये बिल्डिंग जो है आप देख रहे हो, सो ये वो सामने भी जो बिल्डिंग है ये होटल के प्रॉपर्टी है। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि इन्होंने इस तरीके से ये पूरा फ्लैट टाइप ले लिया है, और उसी को ये फिर होटल पे चला रहे हैं। सो ऐसी ये 4 बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग ये पूरा है, इसके सामने का, एक पीछे का और एक बगल में, तो ऐसे 4 बिल्डिंग में ये होटल चला रहे हैं। तो ये भी अपना बिजनेस है, लोग इसको चला रहे हैं। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये सेंटर है, कि यहाँ से एयरपोर्ट भी पास में है और सिटी भी जो है वो तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर पे है। तो अब
सेंटर पे है, तो दोनों चीज़ हम लोगों को अप्रोचेबल हैं। हम कैसे भी आसानी से टैक्सी भी मिल जाएगा और आपका सबवे भी मिल जाएगा, बाहर निकलते सबवे भी है। थोड़ा सा ठंड शाम वाला हल्का सा ठंड है, अदरवाइज़ वेदर भी सेम ही वेदर है, इतना कोई वो नहीं है। तो कल हम लोग एक्सपो में जाके परसों हम लोग निकलेंगे चाइना, और उसके लिए फिर हम लोगों ने अपना अलग से वीज़ा जो ले रखा है वो फिर दोबारा से चेक होगा अपना। तो देखते हैं अभी कैसे यहाँ के शॉपिंग सेंटर्स हैं वो आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। तो यहाँ से नीचे जाना है, नीचे यहाँ का शॉपिंग सेंटर है। तो ये हमारे होटल के जो सामने वाली बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, ये उसी के नीचे इन्होंने शॉपिंग सेंटर बना रखा है। तो जा रहे हैं, तो इसमें है 7-Eleven, कैफ़े डी कोरल। ये होटल का आपके जिस होटल में हम हैं उसका ये शॉपिंग एरिया है। तो इस तरीके से इन्होंने होटल के नीचे शॉपिंग एरिया बना रखा है। अगर आपको कुछ भी लेना है, अपना एसेंशियल आपको खाने पीने का कुछ भी अगर लेना है तो आप यहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। क्या चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ नारियल पानी मेरे को मिले, कुछ ऐसी चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ये सब चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें जैसे मिक्सिंग है, नो आइडिया। देखते हैं, चलिए कुछ मिल जाए। नारियल पानी जिसमें नारियल सब बनाओ। कल को पीने के लिए मैंने सुबह 3 कोकोनट लिए हैं, और अभी के लिए मैंने अपना डिनर लिया है ये किटकैट पिंक आइसक्रीम, क्योंकि ये इंडिया में मैंने नहीं खाई अभी तक, तो एक बार इसको ट्राई कर रहा था। और ये आया है पूरा 50 हांगकॉन्ग डॉलर का। तो 50 हांगकॉन्ग डॉलर का तकरीबन मान के चलो आपका ये पड़ गया 580 रुपये के आसपास ये आपका पूरा पड़ गया। ये आ गए रूम में और बज रहे हैं 10:30। अभी सोते हैं, फिर सुबह 9 बजे उठ के जाना है। तो आज की वीडियो में गाइस यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं तो अपना जो अराइवल फॉर्म है उसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखी कि इंडियंस की अलग लाइन्स लगेगी और जो जापानीज़ चाइनीज़ होंगे या बाकी और कंट्री के होंगे उनकी अलग लाइन लगेगी। जो आपके सऊदी से साइड से आ रहे हैं उनकी अलग लाइन लगेगी, इंडियंस की अलग लगेगी। तो उन लोगों का तो एकदम से आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, पर जो इंडियंस हैं उसके में ये लोग पूरा उनका बायोडाटा अच्छे से क्यों कब एक फर्स्ट टाइम आ रहे हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को है जो सिंगल आ रहे हैं। जो सिंगल आ रहा है बंदा उसको तो 100% एक बार रोकेंगे और उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिए। बस थोड़ा सा रहता है इन लोगों का, वो हर कंट्री का है क्या रूल है क्या नहीं है। तो एक PR फॉर्म बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, अगर आप आ रहे हैं तो अपना आना जाना, आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ के वैलिड प्रूफ लेके आइए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो थक गए थे, अब सोएंगे और फिर सुबह 9 बजे से अपने काम में लगेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू ट्रैवल और रिलेटेड टू एस्थेटिक कॉस्मेटिक वर्क भी हम लोग अब इस पर लोड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।